हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस सवाल को खुद से बनाएं, फिर आप हमारे सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करते हैं कि आपने खुद से भी इस सवाल को बनाने की कोशिश किए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों, सबसे पहले आप ये समझिए कि औसत का यदि हम लोग सूत्र देखें तो औसत का सूत्र क्या होता है। तो औसत का सूत्र कहते हैं आप लोग कि कुल योग में जब आप कुल संख्या से भाग करते हैं तो आपका औसत आता है। ठीक है, ठीक है। अब यदि सवाल को पढ़ेंगे, सवाल में कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर लिखना चाहिए था 63, लेकिन उसके जगह पर इसने कितना लिख दिया 93, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। पूछ रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ, ये आपको CHSL 2022 में पूछा हुआ है। सबसे पहली बात कि हम लोग औसत के सूत्र को तो जानते ही हैं। औसत क्या होता है, तो कुल योग में कुल संख्या से भाग कर दें तो वही आपका औसत होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक और सूत्र को ध्यान रखिए, ये सूत्र नहीं है, ये हम ज़बरदस्ती से निकाले हुए। क्या होता है, तो औसत वृद्धि बराबर योग वृद्धि बटे वही कुल संख्या, संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ध्यान दीजिएगा, औसत में कितना वृद्धि हुआ, योग में कितना वृद्धि हुआ, उसमें यदि हम कुल संख्या से भाग कर दें तो ये सेम का सेम इसको रिप्लेस कर देता है इस सूत्र को। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। लेकिन औसत वृद्धि दिया हुआ हो तो यहाँ योग में वृद्धि कर देंगे और बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए, कुल योग में जो वृद्धि होगा वो कितना वृद्धि होगा 63 उसको लिखना चाहिए था, लेकिन उसने कितना लिख दिया, तो कहेंगे कि 93 लिख दिया, जिसको कि हटाना है। बात समझ रहे, 63 इसमें लिखना था यानी 63 जुटेगा, और 93 इसमें से गलती लिखाया यानी इसको हटाना है। टोटल मिला करके इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें कुल मिला करके कहेंगे कि योग में वृद्धि हुआ है। 63 के बदले यदि हम 93 लिख देंगे तो योग में वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर कि 30 का वृद्धि हुआ है। ठीक, औसत में कितना वृद्धि हुआ है, तो कहेंगे 0.5 की वृद्धि हुआ है। तो बस यहाँ औसत में वृद्धि कितना 0.5, योग में कितना वृद्धि होगा, तो इस 30 की वृद्धि होगी, और नीचे में वही कुल संख्या। और देखिए, तो हमारे सवाल में भी यही पूछ रहा है कुल संख्या। तो कुल संख्या को सीधा सीधा देख लीजिए, कुल संख्या बराबर 30 को हम भाग करेंगे 0.5 से, पॉइंट ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, 60 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का और भी फॉर्मूला कुछ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं था। सीधा सीधा सा समझिए कि 63 उसको लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया 93। तो योग में कितना का वृद्धि हुआ 30, तो योग में 30 का वृद्धि हुआ। इसके वजह से औसत में कितना का वृद्धि हुआ 0.5 का। बस इसको हल करेंगे, हमें कुल संख्या मिल जाएगा। दी बेस्ट मेथड है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। आप सबसे पहले इस सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर आप हमारा सॉल्यूशन भी देखिएगा। सवाल में कह रहा है कि एक समूह में कुछ व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, तो 35 वर्ष थे। जो सही औसत से कितना वर्ष अधिक थी, तो कहेंगे 2.5 वर्ष अधिक थी। क्यों, क्योंकि 29 और 22 के बजाय, जिसका था उम्र 29 साल, दूसरे का उम्र था 22 साल, उसके बजाय 29 की जगह पर लिख लिया क्या 38.5 साल, और जब वहाँ 22 लिखना चाहिए था वहाँ पर लिख दिया 40 साल। इस वजह से इसके औसत पर क्या फ़र्क पड़ा, तो औसत जो है 2.5 वर्ष बढ़ जाता है। तो दो व्यक्तियों की आयु दर्ज करने में त्रुटि हुई, ऐसा कह रहा है। समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। सीधी सी बात समझिए साथियों, इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि, तो योग में वृद्धि बटे कुल संख्या। यदि आप इसी सूत्र को और थोड़ा मॉडिफाई करें तो आप ये कह दीजिए औसत में अंतर बराबर योग में अंतर बराबर योग में अंतर। अब अंतर का माने क्या हो सकता है कि वृद्धि भी हो जाए, हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। तो नीचे में आपको लिखना है
केवल कुल संख्या। क्या लिखना है? कुल संख्या। अब हम इस खुद सूत्र को इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपको कितना लिखना चाहिए था? 29 लिखना चाहिए था। दूसरे का कितना लिखना चाहिए था? 22 लिखना चाहिए था। लेकिन आपने लिख कितना लिया? देखिए 38.5 लिख लिया। दूसरे का जगह पर आपने 40 लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो गया? 9 2 11 1 बाकी 1 2 1 3 2 5 इतना लिखना चाहिए था, लेकिन आपने लिख लिया इतना। कितना लिख दिए? तो दोनों को जोड़िए 0.5, उसके बाद 8 में 8 और 4 3 7 78.5 हो गया। तो देखिए इतना जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने इतना जोड़ दिया 78.5। मतलब कितना का अंतर हो गया? तो यहाँ आप घटा लीजिएगा। 5 में से 5 गया 0, फिर पॉइंट लगाइएगा, फिर 8 में से 1 गया 7, फिर 7 में से 5 गया 2, यानी कि आपको इतना का अंतर आया। योग में जो अंतर हो गया उसको लिखेंगे 27.5। उसके बाद फिर औसत में कितना अंतर आया है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 2.5 का अंतर आया। और फिर यहाँ से आपको कुल संख्या निकाल लेना है। आप यहाँ इसमें भाग करिएगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, फिर 25 से इसको भाग दीजिएगा, 25 से कम 25, फिर 2 आएगा, 25 से कम 25, तो यहाँ से आपका 11 आंसर हो जाएगा। कुल संख्या जो है आपका 11 हो जाएगा। इस तरह के सवाल को करना खूब आसान होता है। इसमें देखिए यहाँ 35 वर्ष शुरू में था, इसका हम लोग इस्तेमाल भी नहीं किए। बताइए, कहीं भी कुछ इस्तेमाल नहीं करना, बस इतना देख लीजिए कि कितना जोड़ना चाहिए था और कितना जोड़े, तो उसमें कितना अंतर हुआ, उसके बाद औसत में कितना अंतर हुआ, बस उससे भाग लगा दीजिए, आपको कुल संख्या मिल जाएगा। अब इसके बाद साथियों जो भी सवाल करेंगे उसमें हम ये सब सूत्र कुछ नहीं लिखेंगे, आपके सामने डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो भी आप सवाल देख रहे हैं ये सीजीएल 2022 में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर आप हमारा सोल्यूशन देखिएगा। हमारा सोल्यूशन दी बेस्ट होगा। चलिए देखते हैं औसत कितना था। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक समूह विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 75.4 किलो था, उसका औसत वजन शुरुआत में। बाद में देखा 72.9 kg, 73.8 kg, 79.5 kg, 87.5 kg वजन वाला जो 4 को विद्यार्थी था ना, उस समूह में शामिल हो गया। बात समझ रहे हैं? इतना इतना किलो वाला था, 4 को विद्यार्थी वो सब शामिल हो गया, जिसके वजह से कह रहा है कि अब औसत वजन कितना बढ़ गया? तो 240 ग्राम बढ़ गया। पूछ रहा है कि प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। समझिए 75.4 किलो पहले से था, ठीक है। यदि इतना ही किलो का चारों विद्यार्थी होता तो औसत वजन में अंतर नहीं आता, लेकिन यहाँ देखिए 75.4 किलो के बदले एगो विद्यार्थी है तो 72.9 kg वाला है, दूसरा है तो 73.8 kg वाला है, तीसरा है तो 79.5 किलो वाला है, तीसरा है, चौथा है तो 27.5 किलो वाला है। तो अब देखिए ये 72.9 kg वाला कितना कम लाया है इससे, तो आप यहाँ घटा लेंगे। 14 में से 9 गया 5, और फिर 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2.5 ये कम लाया, ठीक है। दूसरा देखिए 73.8 लाया, मतलब ये कितना कम लाया? 14 में से 8 गया 6, फिर 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1.6 ये कम लाया। फिर तीसरे को देखिए तो ये ज़्यादा लाया है, का है 75.4 है और ये 79.5 है, तो इस दोनों को घटाएंगे तो कहेंगे 5 में से 4 गया 1, 9 में से 5 गया 4, इतना ही बेसी लाया है। तो आप कहिएगा कि 12 किलो जो है ये बेसी लाया। इस हिसाब से यदि आप यहाँ माइनस वाला को जोड़िएगा, माइनस वाला को जोड़ लीजिए तो 6 5 11 1 बाकी 1 और 2 1 3 1 4, यानी कि ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 12 की वृद्धि हो गई। यानी कि योग में कितना का अंतर हुआ? फिर से हम उस सूत्र को लिखेंगे, औसत में कितना का अंतर, योग में कितना का अंतर, और नीचे में आपका कुल संख्या ही रहता है, कुल संख्या ही रहता है। तो अब देखिए औसत में कितना का अंतर है, देख लीजिए 240 ग्राम का अंतर आया है। वहीं योग में कितना का अंतर आया? तो यहाँ पर 12 kg, 12 सब kg ही है ना, तो 12 kg का अंतर आया, तो यहाँ पर 12 kg का अंतर आया। नीचे में कुल संख्या, तो यहाँ पर देख लीजिए ई ग्राम में है, ई किलो में है। देखिए ई हिंदू है, ई मुसलमान है, ब्याह कभी नहीं होगा। इस दोनों को ऐसा हम करते हैं,
एक ही जाति में बना देते हैं, एक ही जाति में बना देते हैं। 12 kg को बना दिए, ग्राम बना दिए, और नीचे में 240 इतने ग्राम ये है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, दूसरे से भाग कर देंगे 50। तो 50 आपको क्या लगता है शुरू वाला संख्या कि बाद वाला संख्या? चूँकि हम यहाँ 240 ग्राम बढ़ा हुआ है, यानी कि बाद वाला है। 50 को संख्या बाद में था, लेकिन यह सवाल में पूछा है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में का मतलब क्या कि 50 में से आप 4 घटा दीजिएगा, 50 में से 4 घटा दीजिएगा 46, ये हुआ आपका आंसर। चूँकि सवाल में कहा था प्रारंभ में, इसलिए आपका ये होगा आंसर। अगर कहता कि बताइए बाद में, अंतिम में, तो हम कहते 50। बात समझ में आया? ठीक है, अगले सवाल को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सवाल में कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन कितना था? तो 58.4 kg था। मतलब समझ जाइए कि सभी छात्र का 58.4, 58.4, 58.4, 58.4 ये सब kg था। जब औसत वजन वाले 62.8 kg वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हो गए, यानी कि 5 गो छात्र जो है 58.4 वाला में 62.8 kg लेकर के जब घुस गया, तब ये देखता है कि अब सभी छात्रों का जो औसत वजन है वो 0.55 kg बढ़ गया। तो कक्षा में शुरू में पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या कितनी थी। साथियों, ये MTS 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसके लिए भी वही आप सूत्र याद रखेंगे। औसत में जो अंतर है, औसत में अंतर मतलब वृद्धि हुआ या कमी हुआ। उसके बाद योग में वृद्धि हुआ या कमी हुआ, तो ये लिख दिए, और नीचे में आपका कुल संख्या, ये आपका आ गया कुल संख्या। देखिए औसत वजन कितना था? आप कहेंगे 58.4 kg। क्या कह रहा है कि जब इसमें शामिल हुआ कौन? 62.8 kg लेकर के क्या गो लोग? 5 गो लोग इसमें जब शामिल हुआ, तो अब जरा आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा लेकर के आया, योग में कितना का अंतर आया होगा। तो आप इस दोनों को घटाएंगे, आप कहेंगे 0.4 और 12 में से 8 गया 4, यानी कि इतना का अंतर आया, इतना का अंतर क्या गो आदमी लेकर के आया। तो कहिएगा कि आप इसको 5 से गुना कर देते, तो कुल मिला करके आपका ये अंतर आया। ठीक है ना, कुल अंतर योग में अंतर इतने का है। तो देखिए औसत में अंतर कितने का हो रहा है? 0.55 kg का हो रहा है। वहीं पर योग में कितने का अंतर हो रहा है? तो कहिएगा 4.4 × 5 का हो रहा है। नीचे में आपसे पूछ रहा है कुल संख्या। अच्छा, ये जो अंतर आया ये क्यों आया? तो 5 विद्यार्थी के शामिल होने के कारण। तो यहाँ से आप कहेंगे कुल संख्या को यहाँ लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4.4 लिखिए गुना 5, नीचे में 0.55। तो यहाँ से आप हटाएंगे तो ऊपर में केवल एक 10 लिखाएगा, फिर यहाँ पर 5 से आपका कटेगा 11 बार में, और फिर 11 चौके 44, आप कहेंगे 40। लेकिन ये 40 कैसे हुआ? तो ये 4 बढ़ा, 4.4 5 व्यक्तियों के आने से ना हुआ। तो यानी कि ये जो है बाद वाली संख्या है, हमसे पूछा है शुरू में, तो शुरू में जो होगा वो 40 में से आप 5 घटा दीजिएगा 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। आप इस सवाल को सबसे पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए, फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए देखते हैं, सवाल को देख लीजिए। तो कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 60.5 किलो है। ठीक है ना। जब 65 kg औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं, बात समझ रहे हैं ना, 65 kg औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं, तब सभी विद्यार्थियों को औसत वजन में कितने की वृद्धि हो कहेंगे 0.9 kg की वृद्धि हो जाती। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी? तो बस यही समझ लीजिए, फिर से वही सूत्र है, औसत में अंतर बराबर योग में अंतर बटे कुल संख्या, यही होता है। आप कहेंगे तो कुल संख्या बराबर क्या कहेंगे? तो कुल संख्या बराबर कहेंगे कि योग में अंतर बटे औसत में अंतर। क्या कहेंगे? योग में अंतर बटे औसत में अंतर। ठीक है। अब देखिए योग में कितने का अंतर आया। तो पहले था 60.5 kg,
अब क्या हुआ कि 65 केजी वाला क्या को शामिल हो रहा है, 5 को शामिल हो रहा है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा अब ला रहा है। तो हम कहेंगे ये आदमी कितना को प्रत्येक लेकर के आ रहा है ज़्यादा, तो कहिएगा कि 65 में से आप 4.5 को घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 4.5 केजी ये ज़्यादा लाया। 4.5 केजी क्या को आदमी ज़्यादा लाया, तो कहिएगा 8 विद्यार्थी जो है ये ज़्यादा लाया। इस वजह से योग में यही तो अंतर हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 36 केजी का अंतर हो गया। योग में कितने का अंतर हो गया साथियों, 36 केजी का अंतर हो गया। वहीं पर औसत में अंतर देखेंगे तो सवाल में आपको दिया हुआ ही है, 0.9 केजी की वृद्धि हो जाती है। आप इसको हटाएंगे ऊपर में 10, 9 चौके 36, यहाँ आप देखेंगे कुल संख्या 40। तो 40 क्यों, मतलब कि ये यहाँ जो आप देख रहे हैं 0.9 केजी वृद्धि हुई, क्यों वृद्धि हुई, क्योंकि इसमें 8 विद्यार्थी शामिल हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है शुरुआती बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी, आरंभ में पूछ रहा है। तो आरंभ में मतलब क्या कि 40 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा 32, यही 32 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों आशा करते हैं कि आपको ये सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको इससे भी और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।